हेलो, मेरा नाम मुकुंद है और स्वागत है आपका। कछुए 200 मिलियन साल से ज्यादा समय से इस दुनिया में हैं और अपनी पीठ पर कई युगों की कहानियां समेटे हुए हैं। ये कमाल के रेप्टाइल्स लंबी उम्र और मुश्किलों से लड़ने की पहचान है, जो महासागरों, तालाबों और बारिश वाले जंगलों में रहते हैं। आज हम 7 सबसे पॉपुलर और पहचाने जाने वाले कछुओं से मिलेंगे, प्यारे पेट्स से लेकर समुंदर में घूमने वालों तक। मेरे साथ आइए और हम उनकी अनोखी जिंदगी, उनकी चुनौतियों और उन्हें बचाने की हमारी जिम्मेदारी के बारे में जानेंगे। मिलिए रेड ईयर्ड स्लाइडर से, एक जाना पहचाना चेहरा जो अपनी लाल सिर की धारी से तुरंत पहचाना जाता है। दक्षिणी अमेरिका और मेक्सिको का मूल निवासी, इसके आकर्षण और अनुकूलन क्षमता ने इसे दुनिया का सबसे लोकप्रिय पालतू कछुआ बना दिया है। लेकिन ये छोटे हैचलिंग बड़े होते हैं और दशकों तक जीते हैं, जिसके लिए गंभीर प्रतिबद्धता की जरूरत होती है। कई लोग बिना तैयारी के उन्हें जंगल में छोड़ देते हैं, जिससे दुनिया भर में पारिस्थितिक समस्याएं पैदा होती हैं। रेड ईयर्ड स्लाइडर एक प्यारा पालतू जानवर और हमारी जिम्मेदारी की याद दिलाता है। दुनिया के ट्रॉपिकल महासागरों में ग्रीन सी टर्टल बड़े आराम से तैरते हैं, समुद्र के एक आइकन की तरह। अपने कार्टिलेज और फैट के हरे रंग के कारण इन्हें यह नाम मिला है। ये जेंटल जाइंट्स समुद्री घास के मैदानों में चरते हैं। वे खाने की जगहों और घोंसले बनाने वाले समुद्र तटों के बीच हजारों मील का सफर तय करते हैं। लेकिन ये कछुए लुप्तप्राय हैं और फिशिंग गियर, हैबिटेट लॉस और पोल्यूशन से खतरों का सामना कर रहे हैं। ग्रीन सी टर्टल अब समुद्री कंजर्वेशन का प्रतीक बन गया है, जो हमें अपने महासागरों की रक्षा करने की याद दिलाता है। गहरे समंदर में हम आज के सबसे बड़े कछुए लेदरबैक सी टर्टल से मिलते हैं। यह एक सच्चा टाइटन है जो 4000 फीट से भी ज्यादा गहरा गोता लगाता है और किसी भी दूसरे रेप्टाइल से ज्यादा दूर तक घूमता है। इसका लचीला, लेदरी शेल एक कमाल का इवोल्यूशन है, लेकिन जेलीफिश के लिए इसका प्यार इसे प्लास्टिक पोल्यूशन के लिए कमजोर बनाता है। इस पुराने समुद्री जीव का भविष्य ओशन प्लास्टिक के खिलाफ हमारी लड़ाई पर निर्भर करता है। गर्म तटीय पानी में लौटते हुए हमें सबसे ज्यादा पहचाने जाने वाले समुद्री कछुओं में से एक लॉगरहेड मिलता है। इसका नाम एक परफेक्ट वर्णन है, जो इसके असाधारण रूप से बड़े सिर से लिया गया है, जिसमें मजबूत जबड़े की मांसपेशियां होती हैं। ये जबरदस्त जबड़े सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, वे इसके पसंदीदा शिकार के कठोर खोल को कुचलने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक खास उपकरण है, जैसे कि कोंच, केकड़े और दूसरे मोलस्क जो समुद्र तल पर छिपे होते हैं। इसका कैरापेस आमतौर पर दिल के आकार का और लाल भूरे रंग का होता है। जब यह बेंटिक जोन में चारा ढूंढता है तो मजबूत सुरक्षा देता है। अटलांटिक, प्रशांत और हिंद महासागरों के समशीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लॉगरहेड्स आमतौर पर देखे जाते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में, खासकर फ्लोरिडा के तट पर, वे सभी घोंसले बनाने वाले समुद्री कछुओं में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। हर साल हजारों मादाएं मुश्किल यात्रा करके किनारे पर आती हैं, अपने अंडे रेत में देने के लिए, जो उनके जीवन चक्र का एक जरूरी हिस्सा है। हालांकि अपने कुछ समुद्री कछुए चचेरे भाइयों की तुलना में ज्यादा संख्या में हैं, लॉगरहेड्स किसी भी तरह से सुरक्षित नहीं है। उन्हें कमर्शियल मछली पकड़ने वाले जालों और लंबी लाइनों में गलती से पकड़े जाने का लगातार खतरा रहता है। इस खतरे को बायकैच के रूप में जाना जाता है। तटीय क्षेत्रों का विकास उनके महत्वपूर्ण घोंसले बनाने वाले आवासों को भी खराब करता है, जिससे उनकी सालाना यात्रा और भी खतरनाक हो जाती है। उनकी मजबूत उपस्थिति हमें याद दिलाती है कि सबसे आम प्रजातियों को भी हमारी सतर्कता और सुरक्षा की जरूरत है। हम अब समुंदर को पीछे छोड़ते हुए जंगलों की ओर बढ़ते हैं। नॉर्थ अमेरिका के घास के मैदानों और दलदली इलाकों में एक पसंदीदा जीव, कॉमन बॉक्स टर्टल को ढूंढने। ये जीव सच में डिफेंसिव इंजीनियरिंग का एक कमाल का नमूना है। इसकी सबसे खास बात इसका ऊंचा, गुंबददार कैरापेस है, जो अक्सर पीले या नारंगी रंग के खूबसूरत और जटिल डिजाइनों से सजा होता है, जिससे ये पत्तियों में अच्छी तरह छिप जाता है। लेकिन जो चीज इसे सच में अलग बनाती है, वह है इसका हिंज्ड प्लास्ट्रॉन या निचला कवच। खतरा महसूस होने पर एक बॉक्स टर्टल अपना सिर, पूंछ और पैर पूरी तरह अंदर खींच सकता है और अपने कवच के दोनों हिस्सों को कसकर बंद कर सकता है, जिससे एक अभेद्य, जीता जागता किला बन जाता है, जो लगभग सभी शिकारियों को निराश कर देता है। ये कछुए लंबी उम्र जीते हैं, अक्सर जंगल में 50 साल से ज्यादा जीवित रहते हैं और उनमें एक कमाल की घर वापसी की प्रवृत्ति होती है। आमतौर पर वे अपना पूरा जीवन एक बहुत छोटे से क्षेत्र में बिताते हैं। हालांकि अपने घर के प्रति यह वफादारी उन्हें खास तौर पर कमजोर बनाती है।
उनके प्यारे स्वभाव और खूबसूरत डिजाइनों वाले कवच ने उन्हें पेट ट्रेड के लिए अक्सर निशाना बनाया है, जिनमें से कई को अवैध रूप से जंगल से पकड़ा जाता है। जब एक बॉक्स टर्टल को उसके फैमिलियर इलाके से हटा दिया जाता है तो वह अपना बाकी जीवन बेचैनी से घर वापस जाने की कोशिश में बिता सकता है, जिससे अक्सर तनाव, भूख या मौत हो जाती है। हैबिटेट लॉस उनके घरों को और भी फ्रैगमेंटेड कर देता है, जिससे उनकी धीमी और स्थिर जीवन शैली को बनाए रखना इंक्रीजिंगली मुश्किल हो जाता है। अब हम दक्षिण पूर्वी यूनाइटेड स्टेट्स की मर्की, धीरे बहने वाली नदियों और स्वॉम्प्स में उतरते हैं। यह एक सच में फॉर्मिडेबल और एंशिएंट लुकिंग जानवर एलिगेटर स्नैपिंग टर्टल का डोमेन है। यह नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर टर्टल है, एक ऐसा प्राणी जो सीधे डायनासोर्स के युग से बाहर निकला हुआ लगता है। इसका अपीयरेंस डरावना है, जिसमें एक बहुत बड़ा स्पाइक्ड शेल, एक मोटी स्केल टेल और एक पावरफुल बीक लाइक जॉ है जो ट्रेमेंडस फोर्स के साथ काट सकता है, हड्डी तोड़ने में सक्षम है। यह एम्बुश का मास्टर है, एक पेशेंट हंटर जो अपना ज्यादातर जीवन रिवर बेड पर मोशनलेस लेटे हुए बिताता है, एल्गे की परत से पूरी तरह कैमोफ्लाज्ड होकर। इसकी हंटिंग टेक्निक जितनी यूनिक है उतनी ही इंजीनियस भी। अपने शिकार को अट्रैक्ट करने के लिए टर्टल अपने विशाल जॉज वाइड ओपन करके पड़ा रहता है और अपनी जबान की नोक पर एक छोटा फ्लैशी वर्म लाइक अपेंडेज दिखाता है। यह इस लूर को इंटाइसिंगली हिलाता है और कोई भी अनसस्पेक्टिंग फिश जो करीब से देखने के लिए तैर कर आती है, उसे जॉज के अचानक डेवास्टेटिंग स्नैप का सामना करना पड़ता है। अपनी फियरसम रेप्यूटेशन और पावरफुल डिफेंसेस के बावजूद यह एपेक्स प्रेडेटर खतरों से अछूता नहीं है। इसके मांस के लिए ओवर हार्वेस्टिंग और इसके रिवरीन हैबिटेट्स के डिग्रेडेशन के कारण इसकी पॉपुलेशंस में गिरावट आई है। यह प्रीहिस्टोरिक जायंट हमारी दुनिया के वाइल्ड अनटेम्ड कोनों का एक पावरफुल सिंबल है जो धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। हमारे आखिरी सब्जेक्ट के लिए हमें नॉर्थ अमेरिका के पॉन्ड्स, झीलों और मार्शेस में एक शानदार रंग मिलता है। यह पेंटेड टर्टल है जो इस कॉन्टिनेंट पर सबसे ज्यादा फैला हुआ और आमतौर पर देखा जाने वाला नेटिव टर्टल है। इसका नाम सही है। इसका चिकना गहरा कैरापेस इसके किनारे पर इंट्रिकेट रेड और येलो मार्किंग्स के लिए एक कैनवस देता है, जबकि इसकी स्किन पर येलो और रेड की चमकदार धारियां होती हैं, खासकर इसकी गर्दन और पैरों पर। ये वाइब्रेंट मार्किंग्स इसे सचमुच एक खूबसूरत नजारा बनाते हैं, खासकर जब उनका एक ग्रुप एक लॉग पर धूप में बैठा होता है। यह उनके शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करने और जरूरी यूवी लाइट को अब्सॉर्ब करने के लिए एक जरूरी बिहेवियर है। आकार में अपेक्षाकृत छोटे पेंटेड टर्टल्स अडेप्टेबल होते हैं और कई तरह के फ्रेश वाटर हैबिटेट्स में पनप सकते हैं, स्लो मूविंग रिवर्स से लेकर शैलो वेटलैंड्स तक। वे ओमनिवोर्स हैं जिनका डाइट उनकी मैच्योरिटी के साथ बदलता है। यंग टर्टल्स ज्यादा कार्निवोरस होते हैं जो इंसेक्ट्स और छोटी मछलियों को खाते हैं, जबकि एडल्ट्स ज्यादा प्लांट बेस्ड डाइट पर शिफ्ट करते हैं। उनकी बहुतायत और शानदार दिखावट उन्हें नॉर्थ अमेरिकन लैंडस्केप का एक जाना पहचाना और प्यारा हिस्सा बनाते हैं। वे कई यंग नेचुरलिस्ट्स के लिए हर्पेटोलॉजी की बड़ी दुनिया में एक गेटवे हैं, एक हेल्थी एक्वाटिक इकोसिस्टम का एक चमकीला और स्वागत योग्य संकेत। उनकी उपस्थिति हमारे लोकल वाटर्स में पनपने वाले जीवन का एक शांत, रंगीन उत्सव है। ये 7 कछुए पुरानी समुद्री जीवों, धैर्यवान शिकारी और जरूरी माली की दुनिया दिखाते हैं। हर कोई हमारे ग्रह की कहानी का एक अनोखा हिस्सा है, फिर भी उनका अस्तित्व हमारे कामों से खतरे में है। प्रदूषण, घर का नुकसान और शोषण। संरक्षण और घरों को बचाकर हम ये पक्का कर सकते हैं कि ये पुराने अजूबे कई पीढ़ियों तक रहे। उन्हें और हमारे ग्रह को बचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है।